नमस्कार मित्रों, सादर जय सिया राम। आप सभी को पता है पिछले कई दिनों से देश में एक तूफान सा उठा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य करके कोई नेता हैं समाजवादी के, जिनके द्वारा हमारे पूज्य ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, जिसके प्रति करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा है, करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा है, श्री रामचरितमानस, उसके विषय में तरह तरह की टिप्पणियाँ, उसमें संशोधन कराने की बात, उसको जला देना, पैरों तले कुचल देना, ये सब नौटंकी आप सब देख चुके हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस जी से और उसमें लिखी किसी भी पंक्ति से किसी भी भक्त को, किसी भी सच्चे हिंदू को कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत तौर से मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको भारतीय संविधान दलित कहता है, पिछड़ा कहता है, ओबीसी कहता है। हम तो नहीं कहते। हमारा धर्म किसी को दलित नहीं मानता, ना किसी को पिछड़ा मानता है, और ना ही किसी को उपेक्षित, नीच या ऐसा कुछ मानता है। हमारा धर्म तो बस एक ही चीज़ मानता है, राम भगत अति नीच हूँ प्राणी, गोस्वामी बाबा ने लिखा है। जो भगवान का भक्त है वो कैसा भी हो, नीच का मतलब जन्मजात नीच से नहीं है, जिसके आचरण नीच हों। राम जी के भक्त प्रहलाद हुए, जो राक्षस के परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनाया और उनके लिए प्रकट होकर के उनकी रक्षा करी। तो राम जी का जो भक्त है वो कैसा भी हो, उसके पिछले आचरण अगर बुरे भी रहे हों और उसका हृदय परिवर्तन हो कि अगर वो भक्त हो गया हो, तो वो सभी धर्म में स्वीकार्य हैं और भगवान के प्रिय लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। श्री रामचरितमानस से किसी भी हिंदू को या भगवान के प्रेमी को कोई समस्या नहीं है। ये समस्या उन लोगों को है जो भगवान राम को अपना भगवान ना मान करके अपने आप को मूल निवासी बताते हुए हिरण्यकशिप को अपना भगवान मानते हैं। मैंने कोई ऑडियो सुना था, कोई गीत करके, जिसको जो लोग अपने आप को मूल निवासी कह रहे हैं उनके द्वारा वो प्रसारित है, और जिसमें ऐसा हमको सुनने में आया है कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वह हिरण्यकशिप उनके भगवान हैं, और राम जी और यहाँ तक कि 9 देवियों को वैश्या की संज्ञा उन्होंने दे दी है। अब इससे ज़्यादा घृणित और क्या हो सकता है। इस पर भी हमारा भक्त समाज में कहूँगा चुप रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करी, इस बात पर भरोसा करके कि समय के साथ इन लोगों को सद्बुद्धि आएगी और ये समझेंगे। लेकिन कुछ एक राजनैतिक लोगों के बहकावे में आ करके मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन मूर्खों के बहकावे में आ करके हल्ला मचाना शुरू कर दिए हैं। ये नियम रहा है, संख और मूर्ख व्यक्ति ये दूसरे के फूंकने से ही बचते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो फूंक रहे हैं उसी से ये लोग बच रहे हैं, ठीक है। ये अपना जो सनातन संस्कृति है, इसमें कोई जो भी मानस जी में जो भी बातें लिखी हुई हैं, जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वो वर्ण व्यवस्था आपके जन्म को लेकर के नहीं है। हमारे इन्हीं धर्मशास्त्रों में, जिनको आप ओबीसी बताते हैं, 18वें पुराण की कथा जिन्होंने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई, वह शौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा ब्राह्मण थे, और उसको सुनाने वाले व्यासपीठ पर बैठ करके सूत जी महाराज आज के हिसाब से देखा जाए तो वो ओबीसी में आते हैं। ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को छोटा बता रहा है और किसी को बड़ा बता रहा है। हमारा धर्म किसी को छोटा या बड़ा नहीं बताता। धर्म में सब बराबर हैं, हिंदू संस्कृति में सभी बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मैं आप रामचरितमानस को नहीं मानते, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ मैं ऐसे भारतीय संविधान को नहीं मानता जो देश में अलगाव पैदा कर रहा हो। संविधान की गलती है, जिसने आपको प्रमाण पत्र दिया है कि आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं, आप फलाना हैं, आप ढिमका हैं। हमारा धर्म किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। अगर आप सच्चे मन से राम जी के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, सदाचरण करते हैं, तो आप कभी शूद्र नहीं हो सकते, आप कभी नीच नहीं हो सकते। और अगर आपने बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया हो, रावण ने बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया था, लेकिन भगवान को उसने नहीं माना, तो हम उसे शूद्र समझते हैं। जन्मतः जायते शूद्रः, जन्म सभी का शूद्र ही होता है। अच्छे काम आप करोगे, लोग आपको पूजेंगे। कल संत रविदास जी की जयंती थी, सबने मनाया, हमने भी शुभकामनाएँ दी। संत रैदास को सब पूजते हैं, कबीर का सब सम्मान करते हैं। आप अच्छा बन के रहोगे, आप करना कुछ नहीं चाहते, आपको चिढ़ है कि हम सवर्णों के बराबर होना चाह रहे हैं। अरे आप उससे ऊंचे हैं सवर्णों से, होके तो देखिए, आप करके तो देखिए सवर्णों जैसा। अरे जो जिनको आप सवर्ण बता रहे हैं, जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। आप भच्चा-भच खाएँगे, आप कोई सदाचरण नहीं करेंगे, आप काम क्रोध आदि
दुर्वृत्तियों पर आप अंकुश नहीं लगाएंगे, आप मनमुखी वृत्ति जिएंगे और चाहेंगे कि आपको व्यास आसन पे बिठा के या आपको महामंडलेश्वर बनाया जाए, आप उस लायक बन के देखिए। हमारे क्षेत्र में देवी पाटन, बलरामपुर जनपद में तुलसीपुर में देवी पाटन मंदिर है। वहाँ के पिछले जो पुजारी थे, महंत थे, वह भारतीय संविधान के कथनानुसार दलित वर्ग के थे और हम सब उनको प्रणाम करते थे। ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुए हैं और हमारे साथ जहाँ राम कथा मैं कह रहा हूँ, मंच पे बैठ के कथा कह रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, उनके अंदर वो योग्यता क्षमता है। आप भी अपने अंदर वो योग्यता, वो पात्रता, वो क्षमता विकसित करिए, आपका भी सम्मान होगा। लेकिन अब इस बात से कि आप हमसे तेज़ दौड़ सकते हो तो आप क्यों दौड़ रहे हो, हम टांग अड़ा के आपको गिराएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। आप भी उतना तेज़ दौड़ो ना, आपको किसी ने रोक रखा है। और इन अपवादों में फंस करके और राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर के अपने धर्म से विमुख मत होइए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को शीघ्र ही देखने को मिलेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पराधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहते हुए प्राण दे देना, मर जाना बेहतर होता है। लेकिन आप सब उन मूर्खों के बातों में आकर के अपने धर्म को भ्रष्ट कर दे रहे हैं। अगर आपका धन चला जाए तो आ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो जाए, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर धर्म चला गया जीवन से तो कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा है सनातन धर्म से तो खुले तौर पर आ जाइए, ओबीसी और दलित का ड्रामा छोड़िए, आप कह दीजिए हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, आप जाइए इस्लाम, क्रिश्चियन कुछ भी कबूल करके वहाँ मरिए। ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए मेरा ये कहना है, मैं जानता हूँ, नस बारीकी ये है कि आप उस चौपाई से प्रॉब्लम नहीं है, आपको राम जी से प्रॉब्लम है। आप हिरण्यकशिप को भगवान मानते हैं तो जाइए मानिए, ये पोपोगंडा करना बंद करिए। जय श्री सीताराम।